Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education। अगर आपका टारगेट नीट 2022 के लिए 690 प्लस मार्क्स है तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस चैप्टर से शुरुआत करनी है, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है कि आपके नीट एग्जामिनेशन में 690 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएँ आप। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जुड़े रहिए हमसे, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स प्लस उसी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, ये जो सीज़न चल रहा है ये फेस्टिवल सीज़न है। आप लोग जानते हो इस चीज़ को। अभी आपने दिवाली सेलिब्रेट की है, देन आपने भाई दूज सेलिब्रेट किया है, उसके बाद आपका चिल्ड्रंस डे आ जाएगा, देन आपका न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर से पहले आपका क्रिसमस आ जाएगा, है ना। ये सारा का सारा फेस्टिवल सीज़न है। और एक और चीज़, ये आपका वेडिंग सीज़न भी है। तो इसमें ना काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन जो है उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लोगों को कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और नवंबर से भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो अप्रैल तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, इंक्लूडिंग द रिवीजन। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ अपने मन से एक डाउट क्लियर करना है। आई नो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नवंबर या दिसंबर से वो प्रैक्टिस में लग जाते हैं, रिवीजन में लग जाते हैं, जो कि एक करेक्ट वे है, सिस्टमैटिक वे है अच्छे से प्रिपेयर करने का फॉर नीट एग्जामिनेशन। लेकिन ज़्यादातर जो सिलेक्शंस होते हैं वो उन बच्चों के होते हैं जो आखिर में, आखिर का मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने में करके कंप्लीट कर रहे हो आखिर से मेरा मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप 6 महीने में विद इन 6 मंथ्स आप नीट को क्रैक कर सको। पहला आपके माइंड में यही डाउट आता है। तो आपके माइंड में जब भी ये डाउट आए, आपको अपने आप से इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर खुद ब खुद को देना है। और आंसर है यस, 6 मंथ्स में भी आप नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको आज से शुरू करना होगा। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बच्चे अभी रिवाइज कर रहे हैं। अपने आप को उन बच्चों को देखकर कंपेयर नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे जैसे आप डीमोटिवेट होगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, जबकि इट इज़ पॉसिबल। येस, यू कैन क्रैक नीट एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम इन 6 मंथ्स। लेकिन एक कंडीशन है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह मेरा प्लान फॉलो करो। मेरा कहना बस ये है कि जिस तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ आप उन चीज़ों को अपने शेड्यूल में, अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर इंट्रोड्यूस करो। ट्रस्ट मी, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप आज से शुरू करते हो, जो कि आपको करना है, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। नवंबर से लेके अप्रैल तक 100% अपना देना है। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप आज से शुरू करते हो तो पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सीधा, अगर केमिस्ट्री कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मत भागना। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो सीधा ही आप इक्विलिब्रियम अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो सीधा ही ऐसे चैप्टर्स पे मत भागो जो कि आपके इस तरीके के चैप्टर्स हैं जिन्हें आप कर ही नहीं पाओगे, है ना, जो कि थोड़े डिफिकल्ट है। यूनिट्स और मेजरमेंट जैसे चैप्टर जो शुरुआत में आते हैं लेकिन होते थोड़े टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को आप शुरू में नहीं करोगे, बेसिक से शुरू करो। क्या बेसिक में करने हैं चैप्टर्स वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा करो। जब आपने बेसिक से स्टार्ट किया उसके आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाने में ये नहीं आप अलग अलग कलर से बनाना शुरू हो गए हो और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है। अलग कलर से बनाने हैं बनाओ, लेकिन ज़्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट मत करना कि आप नोट्स ही बनाते रह गए, याद कुछ नहीं रहा, पढ़ा कुछ भी नहीं। तो जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के साथ साथ रिवाइज भी करना हर टॉपिक को। स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी कि क्या आज के दिन मैंने ये जो टॉपिक डिसाइड किया था मैंने कंप्लीट किया। हाँ बिल्कुल किया, टिक कर दो। उसके बाद क्या मैंने इस टॉपिक को इवनिंग में आके रिवाइज किया या अगले दिन नेक्स्ट डे रिवाइज किया? हाँ बिल्कुल किया, टिक कर दो। इस तरीके से आप कभी भी इन चीज़ों को भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज पढ़ा, आप 1 साल बाद
6 महीने बाद उसको वापस पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। आज पढ़ा, वीकली एक टारगेट सेट कर लो कि अगर मैंने एक वीक में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो उन 3 से 4 चैप्टर को मैं क्या करूंगी, एक सेकेंड बच्चों, उन 3 से 4 चैप्टर को आप कहीं संडे के दिन या किसी भी दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है। ये आपका टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको रिविजन को टाइम देना है। उसके बाद वो चीज़ें जो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, जिनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ ना कुछ उसमें मेमोराइज करना है, उसके आप फ्लो चार्ट्स बना के अपनी वॉल पे लगा लो, क्योंकि आप उन्हें रोज़ देखोगे तो आपको रोज़ वो चीज़ें याद रहेंगी। फॉर्मूला के साथ भी, रिएक्शंस के साथ भी यही सेम चीज़ करो। उनको एक पेपर पे लिख के या उसका प्रिंट निकाल के आप लोग क्या करोगे, दीवार पे लगा दो अपने स्टडी टेबल के पास, ताकि वो चीज़ें आप कभी ना भूलो। जब भी आप अपने रूम में आओ, जब भी पढ़ने बैठो, आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ें होंगी तो आप एक बार उसे रीड मार ही लोगे। साइकोलॉजिकली ये चीज़ है कि आप उसे रीड कर ही लोगे। जैसे ही रीड करोगे, बार बार रीड करोगे, माइंड में वो चीज़ रह जाती है। गाने कैसे याद होते हैं, इस तरीके से तो याद होते हैं, आप ऑन रिपीट, ऑन लूप उस गाने को सुनते हो तभी तो वो याद होते हैं। इसी तरीके से आप ऑन रिपीट अगर उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं आपको बायो में किससे शुरू करना है, इन बायोलॉजी यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप शुरू के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करो। आगे के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, उनके अंदर इन्हीं 3 चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज आपकी काम आएगी। देन आप रिप्रोडक्शन कर लो, रिप्रोडक्शन कर लेते हो तो ह्यूमन फिजियो में हेल्प मिल जाती है, रिप्रोडक्शन के सारे चैप्टर हो जाते हैं और ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। देन साइटोलॉजी की, सेल की जो यूनिट है, आप उसको कर लो। देन आप आ जाओ ह्यूमन फिजियो पे। ह्यूमन फिजियो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है बेसिक्स में करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ह्यूमन फिजियो थोड़ा रिलेटेबल लगेगा। जब आप ह्यूमन फिजियो को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये डाइजेशन तो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, मैं भी तो जानूं आखिर क्या क्या चीज़ें डाइजेशन के अंदर होती हैं, किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं जागरूक करती हैं, तो वो क्यूरियोसिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको ह्यूमन फिजियो जैसे चैप्टर में, जैसी यूनिट में आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपको जेनेटिक्स जैसी चीज़ों से, प्लांट फिजियो हो गई, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसी चीज़ों से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है इन यूनिट से। ठीक है, ताकि आपका बेस क्लियर हो और इजी चैप्टर्स आप पहले क्लियर कर लो। नवंबर दिसंबर आप लगाओ, मेरा कहना है आप नवंबर में कंप्लीट कर लोगे ये 4 यूनिट। प्लीज़ इन्हें कंप्लीट करो, ये आपका एक तरीके से टारगेट है मेरी तरफ से कि आप नवंबर में ये कंप्लीट करो। आपको दिसंबर में मैं एक न्यू टारगेट दूंगी, नई तरीके से गाइड करूंगी आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने भी काफ़ी सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन प्लस नोट्स के साथ फॉर योर नीट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देखो। थोड़ी सी ये मान के चलो 1 और 2 ईयर्स पहले मैंने वो वीडियो डाली है, लेकिन हर एक चीज़ जो एक बच्चे को चाहिए होती है कि कोई उसे एनसीईआरटी में पढ़ा दे, वो मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर हो, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का चैप्टर हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, चैप्टर वाइज कराए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कराया है। जिस बच्चे ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन प्लेलिस्ट से कर लिया, इस प्लेलिस्ट से जिसने कर लिया, उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको प्लांट किंगडम भी कराया, आप यहाँ से प्लांट किंगडम कर सकते हो। देन ह्यूमन फिजियो, पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियो आपको इन 34 वीडियो के अंदर मिल जाएगी। 34 वीडियोस में कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई है, आप इसे ज़रूर देखो। ठीक है, प्लांट फिजियो जब आप थोड़ा और हार्ड लेवल पे आप जाओगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे जब आप जाओगे, तब आप प्लांट फिजियोलॉजी को करना यहाँ से करोगे, बहुत इजी पड़ेगा। जेनेटिक्स कंप्लीट लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सभी आपके लिए अपलोडेड है, आप इन्हें देखो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट कर दो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। ओके, तो बायो के लिए तो आप निश्चिंत होकर इन वीडियोस को देख सकते हो। सिर्फ इतनी वीडियोस को देखने की जरूरत है, इससे आगे आपको एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है फॉर योर बायोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए। केमिस्ट्री के जो बेसिक चैप्टर्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं आपने की है, जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तब तक आप हायर जो आपके चैप्टर्स हैं उन पे नहीं जा सकते। आपका इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये बच्चों को डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं और बच्चे काफ़ी क्या करते हैं कि भाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं तो चलो इन्हीं को पहले पढ़ लेते हैं। नहीं, जब तक आप फर्स्ट स्टेयर्स को नहीं चढ़ोगे तब तक आप सेकेंड या थर्ड स्टेयर तक कैसे पहुंचोगे, राइट? जंप करके नहीं जाना है, अदरवाइज फर्स्ट स्टेयर जो है वो आपने देखी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है उसकी मेजरमेंट के बारे में। उसी तरीके से जब तक आपने बेसिक्स नहीं किए हैं तब तक आप हायर एजुकेशन नहीं कर सकते। तो कोई भी बच्चा सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं जाएगा, पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करो, उसके बाद आप लोग किस पे जाओगे, किस पे जाने वाले हो? करेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम फिजिक्स पे। फिजिक्स में मैं बताती हूँ मैंने सिर्फ 3 यूनिट्स क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये 3 यूनिट कंपाइल करके अराउंड 8 चैप्टर्स बनाती हैं। तो अगर आप नवंबर के मंथ में फिजिक्स के इन 3 यूनिट्स को कर लेते हो जो कि कंप्लीटली आपके लिए बनी है, कंप्लीटली बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आगे की फिजिक्स आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो टोटल 8 चैप्टर्स आपको इन 3 यूनिट्स में मिलेंगे। मेरा आप लोगों के लिए ये टारगेट है कि आप लोग नवंबर के मंथ में इन 3 यूनिट्स को कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप यूनिट्स और डायमेंशन वाले जो चैप्टर है, मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, या फिर आगे भी जो चैप्टर्स हैं, अगर आप उन पे जाओगे तो ट्रस्ट मी आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा उन चीज़ को मेमोराइज करने में। लेकिन जब आप इन चैप्टर्स को पहले करोगे ना तो आप लोगों को क्या होगा कि इन चैप्टर्स में भी आती है यूनिट्स। ठीक है, आप पहले से समझ जाओगे कि ओके ये यूनिट यहाँ लगती है, ये यूनिट यहाँ लगती है। तो क्या होगा, जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उससे, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों? आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए, पहला, पढ़ाई के बिना कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ना भी कैसे है कि पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद उसी टॉपिक के, उसी पर्टिकुलर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गए, मॉड्यूल के हो गए, कहीं के भी हो गए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आपको मैं भी यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों को वीडियोस, जो क्वालिटी वीडियोस हैं, वो रिसीव हो सकें और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करें। जब आप क्वेश्चंस कर लोगे ना, या फिर आप रिवाइज कर लोगे या पढ़ लोगे, इससे भी पहले एक चीज़ आती है, वो है टारगेट डिसाइड करना कि आखिर आज आपको क्या करना है, अगले 1 वीक में आपको क्या पढ़ना है, अगले 1 मंथ में आप कितना पोर्शन आपके सिलेबस का कंप्लीट करना चाहते हो। इस तरीके से आपको टारगेट डिसाइड करने हैं। कुछ तो टारगेट्स मैंने ही आपको इस वीडियो के जरिए दे दिए, कुछ टारगेट्स आपको खुद को अपने लिए डिसाइड करने होंगे, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तभी आप 690 या 700 प्लस भी स्कोर कर सकते हो इन योर नीट एग्जामिनेशन। ये और भी कुछ मेरी वीडियोज़ हैं, टॉप 100 MCQ ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर हो गया, मैंने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आप अगर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चले जाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इन फ्यूचर भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हों, चाहे वो बायो के लेक्चर्स हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो बोर्ड्स के लिए फ्लो चार्ट्स की PDFs प्लस नोट्स, उसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं करा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।